हमारे दर्शक वर्ग में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नाम जप करते हैं। उनका कहना है कि नाम जप में विघ्न उत्पन्न हो रहा है। हम कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं रख पाते, नाम जप की खंडित हो जाता है। इसके कारण क्या है और उनका उपाय क्या है? तो बिना समय व्यर्थ गवाए विषय को आरंभ करते हैं। दर्शकों, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखा करें और उसमें बताएं कि आपको चैनल से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। नकारात्मक या सकारात्मक कोई भी भाव आपका अवश्य बताएं कमेंट सेक्शन में। दर्शकों, पहला कारण कि जो स्वर्ग इत्यादि के देवता होते हैं वो भोगी होते हैं, मुक्ति से बहुत दूर होते हैं। उनको भोग चाहिए। भोग कौन देता है? हम और तुम ही तो उनको भोग देते हैं। कैसे? हवन इत्यादि की क्रियाओं के माध्यम से हम जो सामग्री यज्ञ में डालते हैं वो सूक्ष्म रूप से उन देवताओं को स्वर्ग में प्राप्त होती है और देवता तृप्त होते हैं। वो हमारे लिए संसारिक भोग सुलभ करवाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो भोग हमारे शत्रु हैं, लेकिन संसारिक दृष्टिकोण से भोग हमारे मित्र हैं। क्योंकि आज का प्राणी गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छा रहन सहन के पीछे ही भागता है। अपने वास्तविक स्वरूप, जो शुद्ध स्वरूप है, उससे बहुत दूर हो गया है। और देवता चाहते हैं कि मनुष्य फंसा रहे इन भोगों में। क्योंकि जब मनुष्य शिव के मार्ग का अनुसरण करता है, सांब सदाशिव इस नाम का जप करता है, राम राम जप करता है, शिव शिव का जप करता है, तो क्या होता है? वो मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करता है, मुक्त होने के लिए आगे बढ़ता है। देवता नहीं चाहते। उनको भोग कौन देगा? अगर मुक्त हो जाएगा कोई तो देवता नहीं चाहते। तो वो विघ्न उत्पन्न करेंगे। जब आप शिव शंकर जी का नाम जप करेंगे वो विघ्न उत्पन्न करेंगे, बीच में खंडित करेंगे। तो उसका उपाय क्या है? हठ करें, बलपूर्वक नाम जप करते रहें। कब तक? 21 दिनों तक। दर्शकों, कोई आदत है उसे बदलने में कम से कम 21 दिन का समय चाहिए होता है। उसे हठपूर्वक उस आदत को अपने जीवन में लाएं, प्रयास करें, युद्ध करें, स्वयं के साथ युद्ध करें। विघ्न आएगा नाम जप में, लेकिन 21 दिनों तक आपने हठ करना है कि मैंने नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। आदत परिवर्तित हो सकती है। 21 दिनों में बात ना बने तो सीमा को बढ़ाना पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है कि देवता लोग, जो स्वर्ग के देवता हैं, वो विघ्न छोड़कर भाग जाते हैं और आपका नाम जप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना आरंभ हो जाता है। दर्शकों, दूसरा, परमात्मा शिव की ही तिरोधान शक्ति, माया शक्ति, सारा का सारा तंत्र इसी के ऊपर आधारित है कि तिरोधान शक्ति जो शिव के वास्तविक स्वरूप को जीभ से छुपाकर रखती है। शक्ति किसकी है? शिव की है। माया शक्ति शिव की ही तो शक्ति है। लेकिन उसी शक्ति के माध्यम से शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप को माया से आच्छादित किया हुआ है, अपनी तिरोधान शक्ति से स्वयं को छुपाया हुआ है। हम कहते हैं कि हम शिव हैं। क्या आपका ऐसा अनुभव रहा? नहीं रहा होगा, क्योंकि हम उलझे ही इतने हैं। तिरोधान शक्ति ने अपने वास्तविक स्वरूप को, जो शिव है, उसे छुपा लिया है। वो हमारे सामने, जीव के सामने प्रकट नहीं होने देती है। तो तिरोधान शक्ति एक विशेष कारण है कि आप नाम जप नहीं कर पाते हैं। शंकर की भक्ति तो प्राप्त हो गई, अंदर कण तो आ गया ना शंकर की भक्ति का। अब शंकर जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें उनसे कि हे महादेव, आपकी तिरोधान शक्ति, हम आपका ही स्वरूप है, हम जानते हैं, हमने शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन हमारे अनुभव का हिस्सा कब होगी?
ये तिरोधान शक्ति अनुभव नहीं होने दे रही है। हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि आप 5 कार्य करते हैं, आप ही सबको पैदा करते हैं, आप ही सबका संचालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं और तिरोधान भी आप ही करते हैं, अपने स्वरूप को छुपाते हैं और अंततया अनुग्रह भी आप ही करते हैं। अपना अनुग्रह प्रदान करें, तिरोधान शक्ति को समाप्त करें और हमारा जो सच्चा सुच्चा स्वरूप है, जो साक्षात आप ही है, उसे प्रकट करें। महादेव से प्रार्थना करें, प्रतिदिन प्रार्थना करें। एक ना एक दिन आपका वो भाव अवश्य जागृत हो जाएगा। ये विघ्न होता है। विघ्न किसका बनाया हुआ? शंकर जी ने स्वयं बनाया, क्योंकि सृष्टि तो चलानी है। सृष्टि शंकर का स्वभाव है। तीसरा, सत्य वाक्यों का अभाव। हम सब कहते हैं कि हमने गुरु धारण कर लिया है, लेकिन जो धारण किया है, क्या वो वास्तव में गुरु है? जब गुरु के महावाक्यों का, सत्य वाक्यों का स्पंदन आपकी चेतना के साथ होता है, तो वहां घटना घटित होती है। आपकी सारी की सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है। जब महावाक्य, कौन देगा महावाक्य? शक्तिपात कौन करेगा? दृष्टिपात कौन करेगा? गुरु ही करता है ना। गुरु में सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी गुरु बना लिया। आज का जो समय है, भीड़ का समय है। जिस तरफ भीड़ जा रही है, हम भी वहां जाना चाहते हैं। गुरु के शिष्यों की संख्या लाखों हो चुकी है। दान दक्षिणा खूब प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस तत्व को जागृत नहीं किया है। सावधान, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो गुरु स्वयं जागृत नहीं है, वो आपको जागृत नहीं कर सकता है। आपको प्रयास करना चाहिए कि कोई दूसरा गुरु प्राप्त हो जाए, जो आपकी चेतना को जागृत कर सकता है। तो उसकी शरणागत जाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जा सकते हैं। तो सत्य वाक्यों का अभाव, ये पुराण शास्त्र क्या कहते हैं? सत्य वाक्य ही कहते हैं ना। लेकिन जब यही किसी गुरु के मुख से सुने जाते हैं, तो उसका प्रभाव अधिक होता है। हो सकता है पुरातन जन्मों के संस्कार के चलते आपके सत्य वाक्य आप में प्रतिष्ठित है, लेकिन हर किसी के नहीं होते। गुरु आवश्यक है, इसीलिए कहा जाता है गुरु आवश्यक है। और क्या आवश्यकता है बताओ? तो जो चौथा कारण है, पुण्य का अभाव। अनेकों शास्त्र पुराण सब कहते हैं, और शिव गीता में साक्षात कहा गया है कि जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, वो फल देने के लिए तैयार होते हैं, तो शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। और शंकर की भक्ति प्राप्त होने से नाम जब चलता ही रहता है, वो खंडित नहीं हो सकता। लेकिन महाराज, हमारे अब तक करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित ही नहीं हुए, हमारा अंतःकरण शुद्ध ही नहीं हुआ अभी तक, तो शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो जो साधन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अनिवार्य हैं, उन साधनों को अत्यधिक किया करें। दान दक्षिणा अत्यधिक किया करें, गौ सेवा किया करें, ब्राह्मण सेवा किया करें, किसी गरीब निर्धन की सेवा किया करें, पानी की व्यवस्था किया करें, वृक्ष इत्यादि लगवाया करें। ऐसा करने से क्या होता है? क्यों कहा जाता है कि पेड़ लगाने चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, वायु को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए? क्यों? ऐसा करने से हमारा भाव शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और हमें शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। और शंकर की भक्ति प्राप्त होने से मुक्ति प्राप्त होती है। इतने सा तो सारा खेल है। तो देवता नहीं चाहते कि आप नाम जप करें, परमात्मा की तिरोधान शक्ति भी नहीं चाहती, चाहे वो देवताओं के माध्यम से ना चाहे। निद्रा सबसे बड़ा कारण है। ये देवताओं का विघ्न ही तो है, निद्रा। अधिक समय तक सोए रहते हैं, कब करेंगे नाम जप? अपना संसारिक स्वाद पूर्ण करने के लिए लगे रहते हैं। तो यह सारी बाधाएं होती हैं, इन्हें दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे संसार में व्यस्त रहते हैं, गाड़ी, कपड़ा, मकान, इसके पीछे लगे रहते हैं,
इसे बाहर निकलने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये विघ्न होते हैं। हर हर महादेव।